हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कि पटवार का जो सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था आज 17/8 को, सेकंड शिफ्ट यानी कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच जो पेपर हुआ था आज, उसका हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं और फटाफट उसके आंसर लगाने वाले हैं ताकि आप अपना जो स्कोर है वो आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको पता नहीं हो तो बता दूँ कि इस चैनल पर 4th ग्रेड और कलाम अकेडमी की और रीट लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ और लेवल 2 के अंदर एसएसटी और 4th ग्रेड जो है उत्कर्ष क्लासेज, इनकी टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यू बने रहो और जितने भी उनके टेस्ट सीरीज़ के पेपर होने वाले हैं वो सारे के सारे इस चैनल पर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो फटाफट इसे क्वेश्चन लगा लेते हैं और इसके जो राइट आंसर है वही लगाएंगे फटाफट ताकि आप आराम से अपना जो स्कोर है वो चेक कर सकते हो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें आपका आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, उपयुक्त संख्या श्रृंखला का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाती है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, WONDERFUL शब्दों के पहले, दूसरे और तीसरे वर्णों को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपके रहने वाला है कि अर्थपूर्ण शब्द 3 बनाए जा सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे यानी कि WON से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपके अर्थपूर्ण शब्द है वो 3 बनाए जा सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है, ये आप आराम से अपने पेपर में पढ़ लेना। इसमें जो राइट आंसर है वो मैं आपको लगवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, देखो, पवन के दोलन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। तो इसमें आपके रहने वाला है निश्चित रूप से सत्य है। और 5वां देखो, पवन ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो ऊर्जा के समाप्त हो रहे स्रोतों का स्थान ले सकता है। तो इसमें आपके रहने वाला है भाई संभवतः सत्य है। नेक्स्ट देखो, यह सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका जाएगा संभवतः सत्य है। 7 नंबर देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। तो वह व्यक्ति रेखा के किस प्रकार संबंधित है। तो वह रेखा का बेटा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, यानी कि इस प्रकार आप इनको आराम से पढ़ लीजिए और इसमें जो फाइनल आंसर रहने वाला है वो आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है और तो आप उसी कोड के अंदर जयपुर को कैसे कोडबंद करेंगे। तो इसमें भाई जयपुर का जो आएगा वो आपके रहने वाला है इसमें डी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 200 रुपये में 12 पेन खरीदे और उन्हें 160 रुपये में 8 पेन की दर से बेच दिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो इसमें उसको 20% का लाभ प्राप्त होने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी ₹60 प्रति किलोग्राम की दर से बेची। तो कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी है वो प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी होगी। तो इसमें आपका आ जाएगा प्रति किलोग्राम 40 रुपये से बेचेगा तो उसको 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है। नई घटक पूछा है आपको। तो इसमें आपका आ जाएगा VDU जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर शब्दावली में USB का अर्थ क्या है। तो USB का अर्थ होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ होता है। तो रोम का अर्थ हो जाएगा भाई रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखो भाई 15 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है। तो इसमें आप देखोगे तो पहला ही तरीका गलत जोड़ रखा है कि जो 1024 बाइट होते हैं वो 1 GB यानी कि गीगाबाइट के बराबर नहीं होते हैं बल्कि 1 MB के बराबर 1 KB के बराबर होते हैं भाई। ठीक है ना, यानी कि 1024 बाइट है बराबर 1 KB होगा, जो कि यहाँ पे GB लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है।
तो इसमें आपका आ जाएगा क्लाउड स्टोरेज जो है इसके लिए है वो इंटरनेट की आवश्यकता होती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण आपका आ जाएगा माउस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपके LX जो है LX ड्राइव ये है वो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य थे उनको किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो वो आपका आ जाएगी भाई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वो आपका आ जाएगी महेंद्रगिरी की चोटी है, ये अपने यहाँ पे पूर्वी घाट के अंदर है, न कि अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मालाबार तट आपके केरल के अंदर स्थित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो इसमें आपके 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट देखो 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो आपके नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये यहाँ पश्चिमी घाट में रहती है, न कि वहाँ पे आपके मेघालय के अंदर। तो मेघालय के अंदर जयंती और खासी यही जयंतियाँ वहाँ पे मतलब रहती है पहाड़ियाँ, न कि नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसमें नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो इसमें गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात आपके आ जाएगा शरावती नदी के ऊपर ये जोग जलप्रपात स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर, मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह आपके असम राज्य के अंदर स्थित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? तो पर्वतीय वन के अंदर पाई जाने वाली वो आपका जाएगी चीड़ के जो वन है ये पर्वतों के अंदर ही पाए जाते हैं। बाकी खैर है, साल है, बबूल है, ये तो हमारे यहाँ रेगिस्तानी इलाकों में भी पाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके चीन का एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं चमोयुंडुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो ग्लोबल समिट है ये आपके जयपुर के अंदर राजस्थान की राजधानी के अंदर समिट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 29 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया गया था? तो ये आपके रहने वाला है 10 दिसंबर को जो था वो राजस्थान ने प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर, इसमें आप कुछ कथन दे रखे हैं और कथन को आप पढ़ लेना, इसमें मैं आप राइट आंसर लगा देता हूँ। सबसे पहले दे रखा है कि सभी पी है वो क्यू है, यानी कि पी है वो सभी क्या है क्यू है, यानी पी है वो पूरे क्यू के अंदर रहने वाले हैं। और कुछ क्यू जो है वो एस है, तो कुछ क्यू जो है वो आपके एस रहने वाले हैं, और कुछ एस है वो टी रहने वाले, तो कुछ एस है वो टी रहने वाले। ये लो जो इसने कहा वो हमने कथन के अकॉर्डिंग कर दिया। अभी बोल रहा है निष्कर्ष आ रहा है कि कुछ पी जो है वो टी है, तो कुछ पी तो यहाँ क्यू के अंदर है और टी यहाँ पे है, तो ये कोई भी इसमें ज़रूरी नहीं है। और कुछ क्यू है वो निश्चित रूप से टी है, तो कुछ क्यू है और टी है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कथन के अनुसार हमें करना है। और कथन में ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि कुछ पी है वो टी है या कुछ क्यू है वो टी है, यानी कि न तो एक और न ही दो इसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखो 30 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले अपराध करना होगा। अपराध करने के बाद क्या होता है? अपराध करोगे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी किसके सामने? न्यायाधीश के सामने। न्यायाधीश फिर उसको क्या करेगा भाई? तो न्यायाधीश उसमें आपका निर्णय करेगा। निर्णय के बाद आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, यानी कि सबसे पहले डी फिर आएगा बी, तो डी बी सी ए ये आपका इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी छोटी इकाई वो पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो सबसे छोटा होता है आपका परिवार, सदस्य के बाद आएगा परिवार के बाद आएगा इलाके के बाद आएगा देश, यानी कि सबसे पहले आएगा ए, तो ए आया परिवार सदस्य, फिर परिवार, फिर आया आपके इलाका, फिर आया देश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो
निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसमें लुप्त संख्या यहाँ पे आपके रहने वाला है 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो 34 नंबर, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या है वो ज्ञात कीजिए। इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसकी जो लुप्त संख्या आने वाली है 34 के अंदर वो आपके रहने वाली है भाई 32, ठीक है ना। इसमें लुप्त संख्या 32 आ जाएगी भाई। नेक्स्ट देखो 35 नंबर, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो इसमें आपको लुप्त संख्या का चयन करना था, तो इसमें आपके आने वाला है कितना 16 रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो, रेखा के हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले तो उससे विज्ञान में कितने अंक प्राप्त होंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 16 अंक प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखो, 3 सही 1/5 भाग 2/7 गुणा x/5 बराबर 1 सही 2/5 गुणा 1 सही 3/5 में x का मान क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x का मान आपको 1 मिलने वाला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने में प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपये का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के 9 रुपये का दावा करता है। यदि उसने 60 किलोमीटर की यात्रा 575 रुपये का दावा किया है तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की है। तो इसमें आपके टैक्सी का जो रहने वाला है वो आ जाएगा 35 किलोमीटर यात्रा टैक्सी से की गई थी। नेक्स्ट देखो 39 नंबर, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुणा है तो उस वृत्त की परिधि होगी। तो इसमें वृत्त की परिधि जो है वो 176 रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग अगर 57 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें जो मैदान का क्षेत्रफल आएगा आपके वो आ जाएगा 286 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस प्रबंध प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है। तो सबसे लोकप्रिय जो क्वेरी भाषा रहने वाली है वो आपका आ जाएगा बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि SQL, ठीक है ना। SQL लैंग्वेज है वो सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा रहने वाली है। नेक्स्ट देखो 42 नंबर, इथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इथरनेट कार्ड को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो इसमें रह जाएगा आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि NIC से इसको डिनोट करते हैं। NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। नेक्स्ट देखो भाई 43 नंबर, डेटा ट्रांसफ़र दर क्या है। तो डेटा ट्रांसफ़र जो दर है वो 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट्स की संख्या होती है, उसे डेटा ट्रांसफ़र दर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर, कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, तो इसमें C ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें आपके MS वर्ड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी MS ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती है। तो हाइपरलिंक के लिए आपके शॉर्टकट की रहेगी Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट या MS Excel का गणितीय फंक्शन है वो नहीं है। तो गणितीय फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इसमें जो काउंट है वो गणितीय फंक्शन है और राउंड भी इसमें रहने वाला है, समीप भी रहने वाला है, लेकिन टुडे जो है ये इसका गणितीय फंक्शन नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 48 नंबर, MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वो कुंजी आ जाएगी आपके F7। नेक्स्ट देखो, कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आपके आ जाएगा 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखो भाई, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन शेरावत का संबंध है वो किस खेल से है। तो अमन शेरावत का जो संबंध है वो कुश्ती से रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 51 नंबर, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु थीम
विषय वस्तु या थीम क्या है? तो इसमें जो इसकी थीम रहने वाली है वो आपका जाएगी विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण का भारत का निर्माण। नेक्स्ट देखो 52 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया था? तो भारत रंग महोत्सव 2025 का जो आयोजन हुआ है वह आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर, अजमेरू यानी कि अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो वह आपका जाएगा राजा अजयपाल चौहान, जो कि 1113 के अंदर स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो भाई 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति है? तो नागर ब्राह्मण राजपूतों को नागर ब्राह्मण कहने वाला वो आपका जाएगा डॉक्टर D.R. भंडारकर ने कहा था, और चौहानों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई थी वो थे आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछे कि राजपूतों को नागर ब्राह्मण किसने कहा है तो वो आ जाएगा आपके D.R. भंडारकर, और चौहानों को ब्राह्मण से उत्पत्ति किसने बताया है तो वो आपका आ जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसका आंसर रहने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल आपके आ जाएगा भाई माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो वह आपके आ जाएगा अधिकतम 6 माह तक वह मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन 6 माह के बाद उसको किसी न किसी सदन का हिस्सा होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है, यानी कि चांसलर होता है, कि कुलपति के भी ऊपर कौन रहता है? तो वो आपके आ जाएगा राज्यपाल जो है वो सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो आपके आ जाएंगे सुधांशु पंत, जून 2025 के अनुसार। तो कौन रहने वाले हैं अभी? श्री सुधांशु पंत रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया था? तो जो मध्य पाषाण युग के जो औजार थे उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो उनका नाम पुकारा जाता था माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स के नाम से उनको पुकारा जाता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर, नवपाषाण शब्द किसने दिया था? तो जो नवपाषाण शब्द है वो देने वाले आपके हैं भाई जॉन लुबॉक, जॉन लुबॉक ने वो नवपाषाण शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, यह शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया था? राज्यों का संघ यानी कि भाई संघात्मक जो व्यवस्था है वो किस देश से ग्रहण की गई? तो वह आपका जाएगा कनाडा से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो विषय आते हैं वो कौन सी सूची में शामिल रहते हैं? तो वो आपके आ जाएगा भाई राज्य सूची के विषय में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट यानी कि कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदी में लिखने का जो श्रेय जाता है वो आपका जाएगा बसंत कृष्ण वैद ने हमारे संविधान को हिंदी भाषा के अंदर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का जो मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है वो आपके आते हैं राज्यपाल, यानी कि राज्य का जो प्रथम नागरिक माना जाता है वो राज्यपाल को माना जाता है। नेक्स्ट देखो 65 नंबर, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी कि जो पहली कैबिनेट बनी थी उस समय भारत के वो शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो आपका जाएगा भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष आपके रहने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखो भाई 67 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो वह आपका आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? यानी कि कौन सा प्रकार देखो नीचे जिसमें से स्कैन नहीं किया जाता है? तो वो देखो ECG के अंदर भी स्कैन होता है और CT स्कैन में भी स्कैन होता ही है, एक्सरे में भी स्कैन होता है, लेकिन SLV जो है इसमें स्कैन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखो 69 नंबर, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे?
तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे। नेक्स्ट देखो 70 नंबर, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें अगर हरिवंश दिया हुआ होता, हरीश चंद्र या हरिवंश चंद्र, तो हरीश चंद्र होता तो हम करते सीधे हरीश चंद्र पे क्लिक, क्योंकि इसने सबसे पहले वो स्थापना की थी। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष माना जाता है वो हरीश चंद्र को कहते हैं भाई। और उसके बाद अगर आते हैं तो वो आते हैं रज्जिल। और ये दोनों अगर ऑप्शन में न हो तो आपको करना है नागभट्ट प्रथम, कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो स्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, उन्हें अब नागभट्ट प्रथम के रूप में सही मान लेंगे। ठीक है ना। और ये दोनों अगर ऑप्शन में हो, ये हो तो आपको ये करना है, और रजिल हो तो रजिल करना है। ठीक है ना। और दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो नागभट्ट प्रथम करना है अभी। नेक्स्ट देखो 40 का समूह यानी कि तुर्कान ए चहलगामी में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 40 उनकी विश्वसनीय लोग थे, भरोसेमंद लोग थे, उनकी एक कहते हैं ना कि ग्रुप बनाया हुआ था 40 लोगों का, जो कि सबसे खास लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक देखा जाए तो वो आपके आ जाएंगे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 नंबर, तो 73 में आपको दे रखा है 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो 1707 के अंदर औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी बना था वो आपका आ जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट। नेक्स्ट देखो रंगपुर, लोथल, प्रभास, पाटन और धौलावीरा पुरातात्विक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो आपके रहने वाला है भाई गुजरात के अंदर। ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई जीके के, ये सारे के सारे जो ये कलाम वाली टेस्ट सीरीज आ रही है इनमें से लगभग हूबहू आ रहे हैं भाई। जैसे 4th ग्रेड वाला है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 2 के अंदर साइंस है, SST है। तो अगर आपने वो पेपर नहीं देखे, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन या टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देखो, ताकि उसमें आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं भाई। ठीक है ना। एक बार जैसे कितने की होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, तो 2 की स्पीड में करके या फिर 1.5 की स्पीड में करके आराम से उनको देख लो एक बार, ताकि नज़र बाहर निकल जाएगा, तो आराम से आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे भाई। तो मेरा तो यही कहना है कि जितने भी मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ एक बार उनको आप 2 की स्पीड में देखो या 1.5 की स्पीड में देखो, एक बार ज़रूर देख लिया करो। ठीक है ना। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जब एग्ज़ाम में बैठोगे आप तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा तो हुआ है। ठीक है ना। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लो और साथ जुड़े रहो। जितने भी टेस्ट आएंगे मैं पूरे के पूरे आपको सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लोथल और धौलावीरा ये आपके रहने वाला है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट देखो भाई, ब्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? तो ये आपका आ जाएगा जयपुर के अंदर पारंपरिक शिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया GI टैग उत्पादन सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा उत्पाद है जो राजस्थान का है और GI टैग शामिल नहीं है? तो इसमें आपका आ जाएगा गोविंदो भोग चावल जो है इसको GI टैग नहीं दिया गया है, बाकी सभी को टैग मिला हुआ है भाई। मोलेला के मिट्टी की वस्तुओं को मिला हुआ है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को मिला हुआ है, सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन हैं उनको भी GI टैग दिया हुआ है, लेकिन गोविंदो भोग चावल को नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखो, बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है? तो इन्हें अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है अभी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कपिल मुनि जो मेला है ये बीकानेर के कोलायत में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखो, तेरहताली नृत्य डैश 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 से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो तेरहताली नृत्य का है वो संबंध किस संप्रदाय से या किस जाति से है? तो वो आपका आ जाएगा कामड़ जाति से रहने वाला है। और कामड़िया पंथ है वो किसने चलाया था? तो रामदेव जी महाराज ने चलाया था अभी। नेक्स्ट देखो भाई 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है तो वो आपके रहने वाला है शिवचंद्र भरतिया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पद्य लिखा था, सबसे पहले उपन्यास लिखने का इनका रिकॉर्ड है, सबसे पहली जो राजस्थानी में कहानी लिखी है वो भी शिवचंद्र भरतिया ने ही लिखी है, इसीलिए इनको राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 नंबर, साहित्यकृति अमोलक बाता के लेखक कौन है? तो अमोलक बाता जो लेखक जो कहानी लिखी हुई है उनके लेखक आते हैं आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी। इनकी एक और रचना है जैसे वो है ना हुकारो दोसा, और ये अपने अमोलक बातें ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहने वाली है। और मुम्मल है, मुम्मल भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट देखो 82 नंबर,
राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? तो दांतों के बीच में जो सोने की कीलें जड़वाई जाती है उन्हें चूंप कहा जाता है भाई, ठीक है ना। चूंप है वो दांत का आभूषण है, और अगर चाप आपसे पूछ ले तो ये नाक का आभूषण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस को एक सुटेबल वर्ड का यूज करके इसको पूरा करना था। तो देखो क्या दे रखा है सेंटेंस। इट वॉज वेल पास्ट मिडनाइट व्हेन द गेस्ट फाइनली डिसाइडेड, और इसमें आपके रहने वाला है भाई टू कॉल इट ए डे। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो उत्कर्ष आत्मो उत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपके रहने वाला आत्म प्लस उत्सर्ग, यानी कि ए के बाद ऊ आ रखा है तो ए का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये आपके ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग है, तो पर्याप्त शब्द के अंदर परि उपसर्ग निहित है। नेक्स्ट देखो आप बीती किस समास का उदाहरण है? आप बीती का अगर आप विस्तार करोगे तो क्या होगा? आप पर बीती यानी कि पर इसमें कौन सा कारक चिन्ह रहता है? तो कारक वो आ जाएगा आप अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक वगैरह किस में आते हैं? तत्पुरुष में आगे। तो ये आपके रहने वाला तत्पुरुष समास का एक उदाहरण रहने वाला है। तो आप बीती है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से असित और असित शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो असित यानी होता है अभी आपके इसमें देखोगे कि काला। असित यानी असित का मतलब होता है काला, और दूसरे असित का मतलब होता है झूठ। तो इस युग्म का अर्थ हो जाएगा काला और झूठ। नेक्स्ट देखो भाई निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो प्रज्ञ मतलब होता है कि जो सब कुछ जानता हो उसे प्रज्ञ कहा जाता है, और इसका विपरीतार्थ शब्द आ जाएगा अज्ञ, यानी कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? तो अहंकार का देखो धर्म भी है, मद भी है, दंभ भी है, लेकिन दार जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना था, तो वो आपका आ जाएगा भावहीन, क्योंकि इसमें ही की जो मात्रा आएगी वो इसमें बड़ी मात्रा रहने वाली है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है, तो इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है? तो वो आपका रहेगा तुमने अनेक मृग देखे, ये वाक्य इसमें शुद्ध रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 92 नंबर। जिसके समान अन्य न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसके समान अन्य ना हो उसे हम कहते हैं अनन्य, यानी कि इसके जैसा कोई भी दूसरा हो ही नहीं सकता, उसमें कहते हैं अनन्य है भाई। नेक्स्ट देखो नोटिफिकेशन, यानी कि इस पारिभाषिक शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? तो नोटिफिकेशन देखते ही आपसे तो ये मत करना कि विज्ञापन, कि यार भक्ति का विज्ञापन आ गया, नहीं। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, कि विभाग की ओर से अधिसूचना आई है कि इतने पदों पर भर्ती की जाएगी, ठीक है ना। तो विज्ञापन न करके क्या करना है, अधिसूचना करना है भाई। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है वो वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन, तो आप ध्यान रखना बी और सी को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी के अंदर घुलनशील रहते हैं, ये वसा में घुलनशील नहीं है। तो इनके अलावा जितने भी विटामिन है वो सारे के सारे आपके वसा में घुलनशील रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 नंबर। यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करेगा? तो इसमें आपके आ जाएगा कि अगर विडाल परीक्षण के द्वारा किसी अगर रोग की सत्यता जाँच हो रही है तो वो आपके रहने वाला है टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड की जाँच जो है विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएँ है जो म्यूकस का स्त्राव करती है, जो स्नेहक में मदद भी करती है? तो इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गॉबलेट कोशिकाएँ जो होती है वो इसमें स्नेहक में मदद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 नंबर। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो जो कुष्ठ रोग होता है वो आपके होता है माइक्रोबैक्टीरियम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें जो आपको दे रखा है वैसोप्रेपिन या वैसोप्रेसिन दे रखा है, ये एक पादप हार्मोन नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर। 300 वॉट क्षमता का विद्युत उपकरण 6 घंटे चलता है,
और 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 15 दिन का जो चलाने का खर्चा आता है वो आपको पूछा गया था। तो इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी आपको दे रखे हैं उस सबको आपस में गुणा कर दो, यानी कि 300 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 15 गुणा कर दिया। अब ये अगर वॉट में दे रखी है तो इसको किलो वॉट में बदलने के लिए क्या करना है, तो 1000 का भाग लगा दो, आपको मिलने वाला है 108 रुपये प्रति लागत। इसकी लागत आने वाली है 15 दिन की, ठीक है ना। आप अपने घर पर भी जैसे यूनिट निकालते हो ना, तो यही तरीका होता है अभी, कितना वॉट है, कितने घंटे चला है और कितने रुपए पर यूनिट के आ रहे हैं, उसके गुणा करके आप अपना बिल भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट देखो 100 नंबर, यदि कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी रहती है। अगर रिकेट से पीड़ित है, इसका मतलब विटामिन डी की कमी है, और विटामिन डी का जो नाम क्या आता है, कैल्सीफेरॉल। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती है। तो लहरिया भात की जो ओढ़नी है वो कब पहनती है, तो वह आपका आ जाएगा तीज के अवसर पर है और राजस्थानी महिलाएं लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है भाई। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, तो वो आपका आ जाएगा पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और रामदेव जी महाराज को कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट देखो भाई 103 नंबर, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है। तो राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है और वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई को जाना जाता है अभी। नेक्स्ट देखो, भांडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जो भांडदेवरा शिव मंदिर है, जो हमारे जिसे हम हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है भांडदेवरा शिव मंदिर, तो उसका निर्माण करवाने वाले आते हैं मल्लय वर्मा, यानी कि मल्लय वर्मा ने प्राचीन समय के अंदर भांडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि हाड़ौती का खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो 105 नंबर, कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई थी। तो इसमें आ जाएगी आपके सिलीसैड जो झील है वो रूपारेल नदी की एक शाखा को रोक करके बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो, यानी कि नीचे जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कौन सा शब्द है वो बहुवचन है या प्लूरल है, वो आपको बताना था। तो इसमें वुमेन्स है वो गलत दे रखा है, शिप्स है वो गलत है, चिल्ड्रंस है वो गलत है, लेकिन मदर्स इन लॉ है ये आपका इसमें सही दे रखा है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुवचन रूप है भाई। बाकी वुमेन्स जो है ये इसमें ये नहीं होता है, वुमेन्स का अगर बहुवचन होता है तो वो इस तरह तरीके लिखते हैं, ठीक है। और शिप जो है इसको शिप ही लिखता है, भीड़ है ना, भीड़ बहुवचन शब्द ही है भाई। और चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो चिल्ड्रन तो ये खुद ही बहुवचन है, अगर एक वचन लिखोगे तो चाइल्ड लिख दोगे, लेकिन बहुवचन होगा तो इसमें चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि मदर्स इन लॉ अगर आप बहुवचन में लिखते हो तो ये इसमें सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इनकी आवृत्ति स्थान की पूर्ति करनी थी। वी विल नॉट डैश 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 गिफ्ट ऑफ एनी काइंड एज द पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, तो इसमें आ जाएगा एक्सेप्ट, यानी कि हम कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारे संगठन के रूल्स के खिलाफ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई 108 नंबर, 108 में दे रखा है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द केयरलेस। तो केयरलेस से सिमिलर अगर शब्द आपको पूछे तो इसका आपके रहने वाला है नेग्लिजेंट, यानी कि नगण्य या फिर कोई किसी काम का नहीं, उसको कहते हैं नेग्लिजेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई 109 नंबर, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वर्ड विच ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड लॉफुल, यानी कि लॉफुल का विपरीत क्या होता है, तो वो हो जाएगा इलीगल। लॉफुल यानी कि भाई कानूनी रूप से, इलीगल यानी कि अवैध रूप से। नेक्स्ट देखो, किसी कोट भाषा में अगर लाइफ इज़ ब्यूटीफुल को सा गा पा है और ब्यूटीफुल फ्लावर का कोट सा टा है और फ्लावर इज़ रेड का कोट गा टा ना है, तो लाइफ का कोट क्या होगा। तो इसमें लाइफ का जो कोट है वो आपके पार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 नंबर, राजेश एक बैंक गया और उसके घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है और उसकी पत्नी बाजार गई जो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई। यदि राजेश अपनी पत्नी से मिलने बाजार की ओर बाजार और बैंक के बीच सबसे छोटे रास्ते से गया तो राजेश अपनी पत्नी से मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि भाई अगर जैसे यहाँ इसका घर है, पश्चिम में इसका 4 किलोमीटर बाज़ार है और 4 किलोमीटर दूर यहाँ पे उसका बैंक, यहाँ पे तो बैंक है पश्चिम में और दक्षिण में उसके बाज़ार है,
तो सीधे जाएगा, इसका मतलब इस रास्ते से जाएगा तो ये आपके इस समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। तो वो आपके रहने वाला है 4√2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर उसको जाना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में मैं उत्तर की ओर चल रहा था तो मैंने किस दिशा में यात्रा शुरू की। तो उत्तर दिशा से यात्रा शुरू की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें कुछ दे रखा है कि भाई आपको कुछ इनपुट देंगे, कोई मशीन है इसके अंदर ये इनपुट दिया जा रहा है, तो वो चरणों के अकॉर्डिंग आउटपुट इस प्रकार दे रहा है कि पहले चरण में ये आउटपुट है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये और पाँचवें में ये। तो अब आपको एक इनपुट ये दे रखा है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन मैं राइट आंसर लगा देता हूँ आपको। देखो तो इसमें बोल रहा है कि ये अगर इनपुट दिया जाए तो नीचे आंसरों का उत्तर, जिससे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यानी कि इनपुट आपको ये मिला हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि दूसरे चरण के अंदर क्या आउटपुट आएगा, जो ऊपर दूसरे चरण में आउटपुट आया था उसी के सुमेलित और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देना है। तो इसमें जो आउटपुट रहने वाला है 113 के अंदर वो आ जाएगा आपके बी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, चरण 4 में 33 और बबलू के बीच कितने पद हैं। तो ये 33 और बबलू के बीच वो भी चौथे चरण के अंदर कितने पद रहने वाले हैं। तो वो आपके आ जाएगा भाई 3 पद रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऊपर पैराग्राफ के अंदर वो आपको दे रखे थे चरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, उसको आप आराम से देख लो और उस अकॉर्डिंग ये सारे के सारे चरण वापस करने हैं, ठीक है ना। चरण 3 में बाएं छोर से राधा का स्थान कौन सा है। तो बाएं छोर से राधा का स्थान देखोगे तो वो आपके आएगा 5वां स्थान, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, ABCDEF और G एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि 5, 6 जो है ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B है वो C के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और C जो है वो D के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। F है वो G के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, और G है वो B का बगल का पड़ोसी नहीं है, और A है वो E के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो F के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आ जाएगा ए बैठा है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, 7 व्यक्ति MNOPQRS उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो R तथा S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। SN के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। P है वो O के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। S और N के बीच केवल Q बैठा है। N पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर बैठा है। तो निम्नलिखित पंक्ति में से ठीक बीच में कौन बैठा है। तो ठीक बीच वाला जो है वो आपके रहने वाला है O है वो बीच में बैठा है। नेक्स्ट देखो भाई 118 नंबर, एक कक्षा में नीना का स्थान है वो 5वां है, ठीक है ना। नीना का 5वां स्थान है, और सीमा का स्थान पीछे से 8वां है। यदि तुषार है वो नीना के बाद 6ठे स्थान पर है। यानी कि तुषार जो है वो नीना के बाद में 6ठे स्थान पर है, तथा नीना और सीमा के बीच सीमा के ठीक मध्य में तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो वो आपका जाएगा 24 विद्यार्थी रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 119 नंबर, यदि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा वार था। तो वो आपका जाएगा भाई शनिवार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 नंबर, कानाफूसी करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो भाई कानाफूसी करने का मतलब है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि इसके जो ऑप्शन दे रखे थे वो बहुत अच्छे दे रखे थे। एक दे रखा था चुप चुप के बात करना, और एक दे रखा था चुगली करना। तो अगर वो होता ना कि कान भरना, ऐसा अगर होता तो हम करते कि भाई हाँ कान भरना मतलब होता है चुगली करना, ठीक है ना। लेकिन कानाफूसी करना इसका मतलब होगा कि चुप चुप के बातें करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, लेना 1 न देना 2, इसका मतलब है कि बिना मतलब, यानी कोई मतलब नहीं, न लेनो है न देनो है, ठीक है नहीं। 122 नंबर देखो भाई, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। यानी कि 122 में आपको लुप्त संख्या दे रखी है, उसको ज्ञात करना था। तो इसमें लुप्त संख्या आपके रहने वाली है भाई 201। यानी कि इसका अगर आप अंतर देखोगे तो लगभग एक सेम संख्या का रहेगा, या फिर 22, 25, 22, 24, 26 ऐसा रहने वाला है। यानी कि इसका अंतर 22 का है, तो इसका वापस रहने वाला है 24 का, इसका 26 का, तो इसका वापस 28 का रहेगा। तो 173 में 28 जोड़ोगे तो आपको 201 मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 नंबर, 4 विकल्पों में से उस संख्या का समूह चयन कीजिए जो दिए गए संख्या के समूह के सदृश्य हो। तो दिए गई संख्या समूह कौन सा है। तो 63, 8, 3 आपको दे रखा है, इसका सदृश्य कौन सा है।
तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर इसमें रहने वाला सी, यानी कि 224, 15 और 4। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखो, पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से संबंधित है, तो तीसरे पद के साथ संबंध स्थापित करते हुए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही उत्तर का चयन करो। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो जो ये एन है ना, एन आता है आपके 14 नंबर पर। ठीक है, तो इसके संख्या को उल्टा कर दिया, जैसे 14 था इसको कर दिया 41, और डब्ल्यू आता है 23 पे आता है, तो इसको भी उल्टा करके लिख दिया 32, 23 का उल्टा 32 हो गया। उसी प्रकार एल का अगर आप देखोगे तो 12 पर आता है, तो इसका हो जाएगा 21, और आर देखोगे तो वो आता है 18 पर, तो इसका हो जाएगा 81, यानी कि 21/81 इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 125 नंबर, दिए गए विकल्पों में उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति व्यू को पूरा करते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि जैसे इसमें त्रिभुज था और इसमें क्या ऐड किया, एक तो ये लाइन ऐड की और एक बिंदु ऐड किया, उसको अगले के अंदर लिख दिया। इसमें भी पहले ये आकृति थी, इसमें ये प्लस ऐड किया तो अगले में ये प्लस लिख दिया। तो इसमें ये आकृति, इसमें क्या ऐड कर रखा है, देखो एक तो ये वाला और ऐसा वाला ऐड किया हुआ है, तो आपके इसमें सी ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 नंबर, दिए गए विकल्पों में उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति व्यू को पूरा करती है। तो इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 नंबर, क्या दे रखा है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29/8/1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया था। तो इसमें राज प्रमुख जो रहेगा वो आपका जाएगा महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड, यानी कि उस समय जो राज प्रमुख थे वो थे सवाई मान सिंह सेकंड थे भाई, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की अगर नियुक्ति पूछी जाए तो वो आपके की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या असमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो साबित हो चुका है कि ये कदाचार या असमता का दोषी पाया जाता है, तो उस मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल की आवश्यकता रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं। तो आयोग के अंदर अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है और 2 इसमें सदस्य रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि मानवाधिकार आयोग के अंदर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रहते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करवानी हो तो उसमें आपके राष्ट्रपति जी की है वो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 नंबर, राजस्थान में लांगूरिया गीत है वो किस लोक देवी से संबंधित है। तो वो आपका जाएगा केला देवी से संबंधित रहने वाला है, और केला देवी का मंदिर है वो करौली के अंदर स्थित है, और इनके मंदिर के सामने है वो बोरा संप्रदाय की छतरी भी है या बोरा संप्रदाय की पीठ भी है, ये भी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 133 नंबर, मार्च 1930 में जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है, ये किससे संबंधित है। तो 12 मार्च 1930 था, उस समय आपको पता ही है कि गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, तो वो दांडी मार्च से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 134 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो आपके 1897 में प्रारंभ हुआ था और बराबर 44 साल तक चला था, 1941 तक चला था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रथम राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। तो राजस्थानी जो पत्रिका थी मरुवाणी, इसके संस्थापक कौन थे। तो वो आपका आ जाएगा भाई कवि चंद्र सिंह, यानी कि मरुवाणी को शुरू करने वाले कवि चंद्र सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 नंबर, 40 मीटर इंटू 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 लीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा टैंक है वो कितने समय में खाली किया जा सकता है। तो इसमें आपके राइट आंसर रहने वाला है 39 घंटे के अंदर टैंक खाली किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या में 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम है वो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कौन सी है। तो इसमें आपका आ जाएगा वह संख्या 150 रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यदि किसी द्रव्य को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन जो है वो 25% बढ़ जाता है। जब वही ठोस द्रव्य रूप में बदलता है तो उसके आयतन में आई प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी। यानी कि भाई पहले वो 100 था, द्रव्य था तब, और ठोस बना तो उसमें 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 125 हो गया। फिर वापस वो द्रव्य आ गया, यानी कि 125 से वापस 100 आ गया, तो कितने की कमी हुई, 25 की कमी हुई। लेकिन 25 की कमी इस बार कितने पे हुई है, 125 पे हुई है। गुणा अगर आप 100 करोगे तो इसमें आपको मिलने वाला है 20% की कमी हुई है। नेक्स्ट देखो भाई 139 नंबर। 8,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज से किसी दर पर ब्याज की किसी दर पर 9,600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगनी हो जाए तो वही राशि 6 वर्षों में हो जाएगी। तो वही राशि 6 वर्षों में आपके 11,840 हो जाएगी भाई। तो 39 में आ जाएगा आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 4,420 को एक्स और वाई के बीच विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में एक्स द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में वाई द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो जाए जब चक्रवर्ती ब्याज की दर है वो 10% दी गई हो। तो इसमें आपके रहने वाला है भाई बी, और एक्स और वाई की जो राशियाँ रहेगी वो आ जाएगी आपके 2,420 और 2,000 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक शिविर में 240 शिक्षक तथा 400 विद्यार्थी के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया हो तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन कराया जा सकता है। तो इसमें आपके रहने वाला है कि 60 शिक्षकों को भोजन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, सुयस ने कुछ धनराशि एक अलमारी खरीदी, मतलब कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी थी और उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। अब रुपये 1100 के लाभ पर वह अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की है। तो मरम्मत पर अगर देखोगे आप तो इसमें आपके रहने वाला है 400 रुपये खर्च उसने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मशीन की एक गिरनी जिसमें 8 दांतें हैं और उसे 18 दांतों वाली एक बड़ी गिरनी के साथ जोड़ा गया है। जब छोटी गिरनी 27 चक्कर लगाए तो बड़ी गिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें आपका जाएगा बड़ी गिरनी के द्वारा 12 चक्कर लगाए जाएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस कवित्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी जिसे वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपके रहने वाला है, इसमें आ जाएगा भाई गौरीबाई। कौन रहने वाले हैं, तो गौरीबाई इसमें रहने वाले हैं, जिन्हें वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 नंबर, अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती धोरारी के लेखक कौन है। तो इसमें धरती धोरारी जो कविता है उसके लेखक आ जाएंगे आपके कन्हैयालाल सेठिया जी। नेक्स्ट आपको एक इंग्लिश में पैसेज दे रखा है, ये पैसेज आपको अगर पढ़ना हो तो आराम से पढ़ लेना, मैं इसके जो आंसर है वो लगवा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द पैसेज द पेज विलिंग टू वेदर द स्टॉर्म, यानी कि इसके लिए आपको आइटम बतानी थी कि कौन सा इसके लिए सही रहने वाला है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई 146 के अंदर, विलिंग टू फेस और डील विद एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है ना, इसका जो ये आइडियम फेस है, इसका जो विस्तृत रूप है ये रहने वाला है कि ये क्या कहना चाहता है। इसमें ये कहना चाहता है कि भाई कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो उसको आप फेस करो, उससे लड़ो आप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस आपको दे रखा है, देखो, बम्स बिकम स्टेपिंग स्टोन्स वैन। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, वन इज़ द विलिंग टू ड्राइव ओवर दैम। नेक्स्ट देखो 148 नंबर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस दे रखा है आपको, डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड ट्रम्प लीव्स इन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो आ जाएगा सी ऑप्शन रहने वाला है अभी। नेक्स्ट देखो 149 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रीब्यूट्स डज नॉट डिफाइंड सक्सेस। तो कौन सा कथन है वो, कौन सा पार्ट है वो इसको फॉलो डिफाइंड नहीं करता है। तो वो आपका जाएगा सक्सेस इज़ ए मैटर ऑफ चांस। सक्सेस है वो कोई ऐसे चांस नहीं है भाई, सक्सेस इज़ ए हार्ड वर्क। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 150 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द वर्ड एंडोर्स। एंडोर्स लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, ENDORESORSE, एंडोर्स। ठीक है, दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द पैसेज।
तो इसमें जो एंडोर्स शब्द का यूज़ हुआ है उसका मीनिंग क्या है, तो वो आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे भाई 150 क्वेश्चन जो आज पटवारी एग्ज़ाम के अंदर शिफ्ट नंबर 2 के अंदर पूछे गए थे, और इसके हमने जितने भी आंसर थे वो आपको लगवा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इसी के साथ फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आपने वो टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ आ रखी है, कलाम की जितनी भी करवाई है वो सारी सॉल्व करवाई है मैंने, और रीट लेवल 1 की करवाई है, और रीट लेवल 2 साइंस की भी करवा रहा हूँ। रीट लेवल 2 के अंदर SST है, उसकी भी टेस्ट सीरीज सॉल्व चल रही है हमारे। और इसकी जितनी भी आएगी कलाम की L1 L2 और L2 साइंस और L2 SST, वो सारी की सारी सॉल्व करवाई जाएगी। इसलिए चैनल के साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।